द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश की राजनीति ने जब मोड़ बदला और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने बैकफुट पर बैटिंग की, एकनाथ शिंदे गुट अलग हुआ, उसके बाद से ही उद्धव ठाकरे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो पार्टी का मतलब दो फाड़ हो गए, पार्टी में अलग अलग चुनाव चिन्ह मिल गए, अलग अलग नाम मिल गया। अब पूरी तरीके से पार्टी जो है उद्धव ठाकरे के हाथ से निकलकर एकनाथ शिंदे के पास चली गई है। यानी अब जो शिवसेना भवन को लेकर लड़ाई चल रही थी, वो शिवसेना भवन अब उद्धव ठाकरे का नहीं रहेगा, वो एकनाथ शिंदे का हो जाएगा। अब इसके बाद चर्चा हो रही कि मातोश्री का क्या होगा। अब मातोश्री पर भी चर्चा हो रही है कि मातोश्री भी अब उद्धव ठाकरे का नहीं रहेगा। इस पर भी कब्जा करने की तैयारी अब एकनाथ शिंदे गुट कर देगा। यानी एकनाथ शिंदे गुट ना कहिए, अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे कहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ अब पूरी पार्टी है। और पार्टी का अगर व्हिप जारी करेंगे तो जो बचे कुचे विधायक जो अभी एक कह सकते हैं उद्धव के साथ हैं, वो भी पलट कर इधर चले आएंगे, अन्यथा अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो सवाल बहुत बड़े हैं। यानी आप समझिए, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना उद्धव वाली शिवसेना का अंत हो चुका है। अब नई शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की, इसका युग आ गया है। क्योंकि अभी तक तो यह चर्चा चल रही थी, भैया शिवसेना किसकी गुटबाजी हो रही थी। अभी तक हम लोग भी खबरों में पढ़ रहे थे, आप भी पढ़ रहे थे कि भैया एकनाथ शिंदे का गुट और उद्धव गुट, ये वाली शिवसेना वो वाली शिवसेना। लेकिन अब शिवसेना किसकी है? एकनाथ शिंदे की। यानी एकनाथ शिंदे सरकार में भी मुख्य हैं और पार्टी में भी अब मुख्य हो गए हैं, मेन हो गए हैं। इसलिए अब उनका पूरा अधिकार बनता है कि जो वो भवन है, जिस भवन को लेकर लड़ाई हो रही थी, वो भवन भी उनका हो जाएगा। अब मातोश्री भी जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। देखिए, एबीपी न्यूज ने आर्टिकल लिखा है कि शिवसेना के बाद अब मातोश्री भी जाएगा। बढ़ने वाली है उद्धव ठाकरे की मुश्किलें। देखना है कि शिवसेना व्हिप जारी करती है तो क्या वे ठाकरे गुट के सांसद विधायक उसके खिलाफ जाते हैं, क्योंकि व्हिप के खिलाफ जाने पर पार्टी उन्हें अयोग्य घोषित कर सकती है। यानी जो व्हिप जारी किया जाएगा, उस व्हिप को मानना हर एक पार्टी मेंबर का और जो सांसद विधायक उनको मानना जरूरी है। अगर वो पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाते हैं तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि उसकी विधायकी चली जाए, उसकी सांसदी चली जाए। अगर ज्यादा कोई चाहेगा तो फिर भैया वो चली ही जाएगी, नहीं तो उसको फिर एकनाथ शिंदे की तरफ आना पड़ेगा। तो आप मसला समझिए, पूरा मसला दरअसल ये है कि एकनाथ शिंदे अब पूरी तरीके से पार्टी की कमान पा चुके हैं और पार्टी की कमान पर आ चुके हैं। पार्टी उनके साथ हो चुकी है। पार्टी से अब जो फैसला लेंगे वो लेंगे। व्हिप जारी होगा तो विधायकों को तो इधर आना ही पड़ेगा। अब आदित्य ठाकरे जो ताल ठोक रहे थे, आदित्य ठाकरे की विधायकी जाने ही वाली है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वो शिवसेना की तरफ जाएंगे नहीं, यानी एकनाथ शिंदे की तरफ जाएंगे नहीं तो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद शुरू हुई राजनीतिक हलचल एक बार फिर से बढ़ गई है। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को मिलने के बाद दोनों खेमे में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। अब इस बीच चुनाव चिन्ह और नाम को लेकर खत्म हुई जो लड़ाई है वो आगे बढ़ सकती है और अब प्रॉपर्टी को लेकर शुरू हो सकती है। खबर है कि शिंदे गुट मातोश्री पर भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। यानी मातोश्री क्योंकि बनाया गया वही 150 करोड़ का जो पार्टी फंड है, अब जो नया पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया जाएगा उसके हस्ताक्षर से वो पैसा इधर उधर हो सकता है। उसमें भी तरह तरह कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पार्टी फंड भी शिंदे गुट के हाथ में जा सकता है। सीएम शिंदे गुट का पलड़ा हर तरफ से भारी नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे के साथ वाले सांसद और विधायक शिवसेना के व्हिप से जुड़े हैं। अब देखना है कि अगर शिवसेना कोई व्हिप जारी करती है तो क्या वो इसके खिलाफ जाते हैं, क्योंकि व्हिप के खिलाफ जाने पर पार्टी उन्हें अयोग्य घोषित कर सकती है। अगर ये सांसद विधायक व्हिप के साथ जाएंगे तो उन्हें सरेंडर करना होगा। अब यह देखना है कि 27 फरवरी शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इसे लेकर क्या होता है। शिवसेना का मतलब है अब शिंदे और शिंदे का मतलब शिवसेना हो गया है, यह आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। आयोग के फैसले के बाद अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की बात खत्म हो गई है। पार्टी के दो गुट होने की बाध्यता खत्म हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को वास्तविक चुनाव चिन्ह दे दिया है और ठाकरे गुट से 6 दशक पुराना चिन्ह वापस ले लिया गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर ठाकरे गुट ने कड़ी आपत्ति भी जताई है। आज से 57 साल पहले यानी 1966 में बनी शिवसेना का चुनाव चिन्ह ठाकरे परिवार के हाथ से अब निकल चुका है। कुल 67 विधायकों में से 40 का समर्थन शिंदे गुट को है। शिंदे गुट के साथ 13 सांसद हैं, जबकि ठाकरे गुट के 7 सांसद सदस्य हैं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोर्ट के फैसले से पहले चुनाव आयोग का फैसला देना गलत है। मैंने कहा था कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फैसला नहीं देना चाहिए। यदि पार्टी का वजूद विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर तय होता है तो कोई भी पूंजीपति विधायक
सांसद को खरीद सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि चोरों को धनुष बाण की चोरी का आनंद लेने दीजिए। उन्होंने नाम और निशान की चोरी की है, चोर तो चोर ही होता है। अब बयानबाजियों का दौर भी जारी है, लेकिन आप समझिए कि शिवसेना पर जो आधिपत्य है, शिवसेना को लेकर जो बातें कही गई थी, अब शिवसेना वो एकनाथ शिंदे की हो चुकी है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि मातोश्री पर भी अब नजर है, तो मातोश्री के साथ साथ फोटो का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल आपने देखा था कि उस वक्त जब 2 गुट में शिवसेना बढ़ गई थी, तब उद्धव ठाकरे की ओर से कहा जा रहा था कि अपने बाप का नाम का इस्तेमाल किया जाए, दूसरे के बाप के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब शिवसेना जो है पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे की हो चुकी है, तो ऐसे में सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि फोटो का इस्तेमाल तो करेंगे, क्योंकि पार्टी के संस्थापक हैं वो। पार्टी के संस्थापक के तौर पर बाला साहेब ठाकरे के जो है पोस्टर का, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल होगा, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो इस्तेमाल करेंगे, उसी पार्टी में है। और दशहरे के समय जो एक बड़ा भाषण होता है, जो बुकिंग होती है ग्राउंड की, वो भी रहेगी, उसमें भी अब पूरा हक जो है वो रहेगा। अब बयानबाजियों का दौर है। संजय राउत कह रहे हैं, संजय राउत का दावा, शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। अब इस पर डील की भी बातें आ गई हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि शिवसेना पार्टी के नाम और उसके धनुष और तीर के चिन्ह को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे से विधायक सदा सरवंकर के दावे को खारिज कर दिया और पूछा, क्या संजय राउत कैशियर हैं? राउत ने एक ट्वीट में दावा किया कि 2000 करोड़ रुपए एक प्रारंभिक ये आंकड़ा है और ये 100% सच था। उन्होंने पत्रकारों को यह बताया कि सत्तारूढ़ दल के करीबी एक बिल्डर ने उनके साथ ये जानकारी साझा की। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि उनके दावे के समर्थन में सबूत हैं, जिसका वो जल्द खुलासा करेंगे। ये बात संजय राउत तरफ से की जा रही कि जो भी ये हुआ है, ये एक षड्यंत्र है, ये खरीद फरोख्त का एक मामला है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी और उसे धनुष और तीर चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया। संगठन पर नियंत्रण के लिए लंबी लड़ाई पर 78 पन्नों के आदेश में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनाव के पूरा होने तक आवंटित धधकती मशाल चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी है। राउत ने रविवार को कहा कि शिवसेना के नाम को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए की ये डील की गई है। तो अब ये साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं, क्या हाशिए पर चले जाएंगे? क्या महाराष्ट्र की राजनीति से उद्धव ठाकरे का नाम गायब हो जाएगा या कोई और रास्ता है? शिवसेना विवाद पर CSDS एक्सपर्ट का विश्लेषण भी सामने आ गया है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण आवंटित किया है। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। वहीं और वो इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर चुके हैं। अब सवाल पहला जो है वो ये है कि शिंदे नीत गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दिए जाने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जब जवाब आता है, निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर लिया गया फैसला है। उद्धव ठाकरे गुट दावा करता रहा है कि भले ही निर्वाचित विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हो, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी उनके साथ है। इस दावे के लिए प्रमाण की जरूरत थी, लेकिन देखा गया कि निर्वाचित विधायक किसके साथ खड़े हैं। तो ये सब चीजें, अब इस पर चर्चा बहुत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन मामला जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अब ये कह सकते हैं कि ये मामला जो है पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया। उद्धव ठाकरे के सामने सिर्फ मुश्किल ही मुश्किल है, अब मातोश्री भी जाने वाला लग रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।